इस दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंधेरे से शुरू होती हैं और रोशनी में जाकर खत्म होती हैं। मुफासा द लायन किंग ऐसी ही एक कहानी है, एक किंवदंती के जन्म की, लेकिन उसका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिल्म की शुरुआत किसी महल से या किसी राजा बनने के उत्सव से नहीं होती, बल्कि एक अनाथ शावक के दर्द से होती है, जो ऐसे संसार में जन्म लेता है जहाँ उसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, यहाँ तक कि अपनी एक जगह भी नहीं। एक विशाल सवाना, हरियाली से भरा, तपती धूप से झुलसा हुआ, और उसके बीच अकेला खड़ा एक छोटा सा मुफासा। उसकी आंखों में डर है, जमीन पर उसके कोई कदमों के निशान नहीं, और दिल में बस एक ही सवाल, मैं कौन हूँ। इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है किसी शाही खानदान से, कोई गौरवशाली विरासत नहीं है, सिर्फ है एक टीस और एक भयानक सच्चाई। वो है एक कोई नहीं, लेकिन इसी कोई नहीं के अंदर छुपा होता है एक बड़ा दिल, एक अजीब सा साहस। छोटा मुफासा जब सबसे छुपकर झरने के किनारे बैठता है, तब वो सपना देखता है कि एक दिन वो किसी जैसा बन पाएगा, शायद राजा नहीं, पर ऐसा कोई जिसे लोग याद रखें। और यही सपना उसके अंदर विश्वास भरता है, और धीरे धीरे जन्म लेती है एक छुपी हुई शक्ति। उसकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी तब आती है जब उसकी मुलाकात होती है टाजा से, एक युवा राजकुमार जो मुफासा से उम्र में छोटा होता है, लेकिन सोच में बिल्कुल उल्टा। टाजा बनता है मुफासा का पहला दोस्त, पहला ऐसा इंसान जो उसे एक कोई मानता है। वे दोनों साथ घूमते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, पक्षियों की आवाज से जागते हैं, और फिर शाम की रोशनी में अपने सपनों को बुनते हैं। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ मस्ती की नहीं थी, क्योंकि मुफासा जानता था कि टाजा की दुनिया अलग है, वो राजकुमार है और मुफासा सिर्फ एक अनाथ। इसी द्वंद्व के बीच शुरू होती है मुफासा के भीतर की लड़ाई। क्या वो बस एक दोस्त बनकर रहेगा, या खुद को ऐसा बनाएगा कि एक दिन दुनिया उसे पहचान ले। उसकी छोटी छोटी आंखें अब गहराई से भरने लगती हैं, उसकी चाल में एक दृढ़ता आ जाती है। वो नहीं जानता था कि भविष्य उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो ये समझ गया था कि खुद को छुपा कर रखने से कुछ नहीं होगा, उसे जलना होगा और अपनी पहचान की रोशनी खुद बनानी होगी। इस पहले हिस्से में फिल्म हमें ये सिखाती है, राजा पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और मुफासा अपने अंदर धीरे धीरे उस राजा को जन्म दे रहा था जिसे एक दिन सब लोग इज्जत देंगे, डरेंगे और दिल से चाहेंगे। समय के साथ राजकुमार टाजा और मुफासा की दोस्ती अटूट हो जाती है। भले ही वे दो अलग अलग दुनिया से आए हों, लेकिन दिल से जैसे एक अदृश्य पुल जुड़ जाता है। टाजा एक शाही परिवार में जन्मा है, सोने का चम्मच लेकर, जबकि मुफासा एक अनाथ मगर साहसी और सच्चे दिल वाला। वे साथ में खेलते हैं, घोड़े पर सवार होकर पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं, और बुजुर्गों से राज्य की प्राचीन कहानियां सुनते हैं। ये समय मुफासा के जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है। उसे लगता है शायद उसकी जिंदगी में भी कोई उजाला है, शायद अंत अच्छा ही होगा। राजकुमार टाजा की माँ रानी धीरे धीरे मुफासा के स्वभाव और चरित्र से प्रभावित होने लगती हैं। उन्हें महसूस होता है यह लड़का अलग है, उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक है और उसके दिल में राजधर्म के बीज। लेकिन यहीं से असली खतरे की शुरुआत होती है। दरबार के कुछ प्रभावशाली दरबारी जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वे देखते हैं कि मुफासा का उभार उनकी सत्ता के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। चुपचाप षड्यंत्र की शुरुआत होती है। इसी साजिशों के बीच आता है एक भयावह रात। एक झुंड जंगली जानवरों का अचानक राज्य पर हमला हो जाता है। राजमहल में खलबली मच जाती है, किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। राजकुमार टाजा डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन मुफासा एक पल भी गंवाए बिना उसके सामने खड़ा हो जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले लड़ता है और टाजा को बचा लेता है। यह घटना पूरे महल में सनसनी फैला देती है। राजा और रानी दोनों इसकी प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। राजा चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की गहराई होती है। रानी की आंखों में होती है बस कृतज्ञता और एक चुपचाप मोह। सबको लगता है अब मुफासा को उसकी सच्ची पहचान और सम्मान मिलेगा, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उलट होती है। दरबारी अब और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वे मुफासा के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं कि उसने जानबूझकर साहस दिखाया ताकि टाजा को नीचा दिखा सके कि वो धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। और टाजा वो डर जाता है, दबाव में आ जाता है, शायद थोड़ी जलन भी महसूस करता है, इसलिए वो चुप रह जाता है। यही चुप्पी मुफासा की जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बन जाती है, जिसके लिए उसने जान की बाजी लगा दी। वही आज कुछ नहीं कहता। आखिरकार एक दिन मुफासा को महल से निकाल दिया जाता है। ना कोई सुनवाई, ना कोई सवाल, बस एक हुक्म, इस राज्य में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुफासा कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि वो रोता नहीं। उसका दिल लहूलुहान होता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी होती है। वो सोचता है क्या यही होता है प्रेम, क्या साहस का यही इनाम है। जिसे अपना समझा वो ही आज पराया हो गया। वो महल, वो दोस्ती, सब कुछ एक छलावा लगता है। लेकिन ये हार मुफासा को तोड़ती नहीं, बल्कि बनाती है। वो प्रण करता है वो फिर लौटेगा और पहले से भी बड़ा बनेगा, सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि सच की जीत और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए। और यहीं से उसकी एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, जहां अब वो किसी शाही परिवार की छाया में नहीं पलता, बल्कि खुद रोशनी बनता है।
प्रासाद से निष्कासित होने के बाद मुफासा जैसे एक नए संसार में कदम रखता है। यहाँ न कोई शाही आराम है, न कोई परिचित चेहरों का दिलासा और न ही किसी के प्यार का स्पर्श। चारों ओर बस खालीपन है, अनजाना डर है और एक गहरा सवाल, मैं कौन हूँ। यही सवाल मुफासा के भीतर एक आग जला देता है। उसे पता है अब उसे कोई सहारा नहीं देगा, कोई आकर यह नहीं कहेगा तुम कर सकते हो। अब उसे खुद पर ही विश्वास करना होगा। अकेले खामोशी के साथ वह पहाड़ों की चोटी पर चढ़ता है, घने जंगलों में रातें बिताता है, शिकारी जानवरों से बचना सीखता है। हर सुबह के साथ उसका शरीर और मजबूत होता जाता है और रात की खामोशी में उसका मन और भी दृढ़ होता है। वह देखता है कि प्रकृति उसे सिखा रही है धैर्य, क्षमा और साहस। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े शेर से होती है जो कभी किसी दूसरे राज्य का राजा था। वह वृद्ध शेर मुफासा को सिखाते हैं सच्चा राजा वह नहीं होता जिसके सिर पर मुकुट हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में राज्य बसता है। यह बात मुफासा के दिल में उतर जाती है। उसे समझ आता है उसका भविष्य ना तो सिंहासन है और ना ही बदला। उसका भविष्य है सत्य की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। मुफासा रणनीति सीखता है, युद्ध की विद्या सीखता है और सबसे बड़ी सीख क्षमा करना भी सीखता है। उसे भीतर से यह एहसास होता है कि जिन लोगों ने उसे महल से निकाला वे उसका जीवन बर्बाद करना चाहते थे, पर वे यह नहीं समझ पाए कि यही घटना उसे नया रूप देगी। वह खुद को एक नए इंसान में ढाल लेता है। अब वह लड़का नहीं रहा जो रोया करता था। अब वह आग है, धैर्य की तरह शांत लेकिन जरूरत पड़ने पर जलाने वाली लपट की तरह तेज। इस सफर में वह कई लोगों की मदद करता है, कुछ भटके हुए, कुछ असहाय और कुछ बस सही दिशा की तलाश में थे। मुफासा उन्हें सिखाता है तुम्हारे अंदर ही एक शेर छिपा है, बस उसे जगाने का साहस तुम्हें करना होगा। इसी तरह वह धीरे धीरे उम्मीद की एक मिसाल बन जाता है, एक नई कहानी का नायक। उधर राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है। राजा बीमार हैं, राजकुमार ताजा दिशाहीन हैं और वे षड्यंत्री अभिजात वर्ग राज्य को लूटने में लगे हैं। आम लोग रोते हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा लगता है सब किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस इंसान की जिसे वे भूल गए थे लेकिन जिसकी कहानी आज भी हवा में जिंदा है। सच्चा वीर कभी बदला लेने नहीं लौटता, वह लौटता है जिम्मेदारी के साथ, न्याय का झंडा लेकर। मुफासा जानता था उसका लौटना सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाने के लिए नहीं है, ये था हजारों मासूम जानों की आजादी की लड़ाई। अब उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ एक आवाज है भीतर से, वक्त आ गया है लौटने का। वह पहाड़ों को पार करता है, रेगिस्तान की धूल को लांघता है और वापस आता है उसी राज्य में जहाँ से एक दिन उसे अपमान और साजिशों के बीच निकाला गया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न गुस्से का कोई निशान है, न बदले की कोई आग, बस एक शांत प्रतिज्ञा, अब मैं कुछ बदल कर जाऊंगा। राज्य में कदम रखते ही वह देखता है हर तरफ मायूसी और डर छाया हुआ है। लोग चुप हैं, जैसे उम्मीदें कहीं खो चुकी हों। राजा पटों पर बिखरे टूटे हुए सपनों के टुकड़े उसकी आंखों में आग जला देते हैं। महल के भीतर चल रहा है एक और खेल। अभिजात वर्ग अब शासक हैं और वो कमजोर राजकुमार सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो शांत युवक अब एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है। मुफासा एक एक करके अपने पुराने दोस्तों को ढूंढता है। शुरू में कई उसे पहचान भी नहीं पाते क्योंकि अब वह अंदर से भी बदल चुका है और बाहर से भी। वह उनके दिलों में फिर से भरोसा, उम्मीद और हिम्मत भरता है। कहता है हम अकेले शायद ताकतवर नहीं हैं, लेकिन एक साथ हम अजेय हैं। एक दिन वह अपने पिता के पुराने सैनिकों से मिलता है। वे कहते हैं तुम मुफासा हो, तुम्हारी आंखों में वही आग है जो कभी तुम्हारे पिता की आंखों में देखी थी। यहीं से शुरू होती है एक शांत क्रांति। कोई जोर से आवाज नहीं करता, कोई खून नहीं चाहता, लेकिन हर दिल में एक ही बात जल रही होती है, इस राज्य को फिर से आजाद करना है और न्याय का परचम लहराना है। अंत में आती है वो रात। महल में एक दिखावटी उत्सव चल रहा है जिसमें ताकतवर लोग नशे में चूर हैं और आम लोग डर से चुप। ठीक उसी रात मुफासा प्रवेश करता है महल में, सर ऊंचा, आंखों में आग की चमक। वह कोई शोर नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा हो जाता है उन साजिशकर्ताओं के सामने। उनकी आंखों में डर है लेकिन मुफासा चीखता नहीं, वह सिर्फ कहता है जो तुमने लिया वह मैं वापस नहीं मांगता, जो मैं लाया हूँ उसे देने के लिए तैयार हूँ, न्याय। और यहीं से शुरू होती है अंतिम लड़ाई। लेकिन यह कोई खूनी युद्ध नहीं है, यह एक आत्मा की लड़ाई है, एक अंतरात्मा से सामना करने की घड़ी। जो लोग पहले मुफासा के खिलाफ थे वे भी धीरे धीरे सच्चाई को समझकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। राज्य की हर दीवार, हर हवा, हर आंखों में बस एक ही नाम गूंजता है, मुफासा। इसी तरह एक राजकुमार जिसे एक दिन भगाया गया था वह वापस आता है, राजा बनने नहीं बल्कि एक नेता बनकर, जो यह दिखाता है सम्मान, शक्ति और प्यार कभी छीन कर नहीं ले जा सकते, उन्हें अर्जित करना पड़ता है। हर युद्ध खून से खत्म नहीं होता, कुछ युद्ध खत्म होते हैं आंसुओं, माफी और प्यार के जरिए। मुफासा की वापसी एक ऐसे इतिहास का नया अध्याय थी जहां बदले की जगह पुनर्निर्माण की कहानी सामने आई। अब राज्य की जनता उसकी ओर एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक मुक्तिदाता, एक आदर्श पुरुष के रूप में देखती है। मुफासा जानता है चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे प्रेम से रोका जाए तो सच्ची जीत होती है। सिंहासन पर बैठने से पहले वह सिर झुकाकर कहता है यह सिंहासन मेरा नहीं, ये उन लोगों का है जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर विश्वास किया। उसकी आवाज में
विनम्रता होती है और आंखों में संतोष के आंसू। जब वह सिंहासन पर बैठता है चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, न्याय की जय हो, मुफासा की जय हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्य चलाना जितना गर्व की बात है उतना ही जिम्मेदारी का काम भी है। मुफासा समझ चुका है जहाँ लोग भूखे हैं, जहाँ बच्चों की आंखों में सपने नहीं, वहाँ कोई राजा सच में सफल नहीं हो सकता। इसलिए पहले दिन से ही वह नए नियमों और न्याय की स्थापना में लग जाता है। वह मैदानों में जाता है, आम लोगों से बात करता है, उनके दर्द को अपनी जिम्मेदारी मानता है। उसे देखकर बाकी प्रभावशाली लोग भी बदलने लगते हैं। जिन्होंने कभी उसे त्याग दिया था वे अब पछता रहे हैं। लेकिन मुफासा उनमें से किसी को सजा नहीं देता। वह कहता है गलती करना अंत नहीं है, उसे स्वीकार कर खुद को बदलना ही असली ताकत है। यही एक बात पूरे राज्य के दिलों में उम्मीद की लौ जला देती है। एक दिन वो छोटा लड़का जो कभी रेगिस्तान में अकेला पड़ा था आज हजारों लोगों को रोशनी का रास्ता दिखाता है। वह जानता है उसका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वही कठिन राह उसे सिखा गई। इंसान खून से नहीं अपने आदर्श और साहस से बड़ा होता है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं मुफासा सूर्यास्त की ओर देख रहा है। उसके बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा है, शायद भविष्य का वारिस। मुफासा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसी में रोशनी होती है। याद रखो, नेतृत्व सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्यार, त्याग और जिम्मेदारी भी है। उस रोशनी में खड़े होकर हम समझते हैं ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष के जन्म की गाथा है। यह कहानी बताती है हार मान लेना अंत नहीं है, अगर समय के साथ चलना आ जाए तो खोया हुआ सम्मान भी एक दिन लौट आता है। यही है मुफासा, एक नाम, एक विश्वास, एक इतिहास।